आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर 11th क्लास में आर्ट्स विषय लेते हो, अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो क्लास 11th में, तो आपको फ़ायदा होगा या घाटा होगा, और आप आगे चल करके कौन कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे और आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप बिना किसी के प्रेशर डाले खुद से आर्ट्स लेना चाहते हो, आपकी खुद की इच्छा है कि मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे भूगोल पढ़ने में, अर्थशास्त्र पढ़ने में और राजनीति पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, सुनिए, एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं यूपीएससी। यूपीएससी, उस एग्ज़ाम को यदि हमने एक बार क्रैक कर लिया तो हम कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस अधिकारी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं और साथ साथ तहसीलदार, बहुत सारे उसमें पद होते हैं। यूपीएससी होता है केंद्र का, और आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, और एमपीपीएससी, मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करते हैं, हम जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं इन एग्ज़ाम्स में, 80% पूरा का पूरा पोर्शन आर्ट्स का रहता है। अगर आपको टीचर की जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको अगर यूपीएससी एमपीपीएससी की सही तरीके से आपको तैयारी करना है, और अगर आप आर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहते हो, यदि आप आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करते हो, देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा 12th क्लास में मैथ साइंस था तो आप भी मैथ साइंस लो। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आर्ट्स लेने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात होता क्या है कि जब बच्चे आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करते हैं ना, तो आर्ट्स लेकर के बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो रट्टा लगाते हैं। 11th क्लास है, पूरा पूरा नहीं पढ़ते हैं। परीक्षा दिन ले लिए, 2020 गाइड खरीद लिए, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निशान लगा लिए और पेपर में याद कर लिए और लिख करके आ गए। कई लोगों को देखा मैंने, क्लास 12th में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा परसेंटेज बनाए, लेकिन जो बेसिक बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं कि छोटी छोटी चीज़, कि वो चीज़ होती क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, मतलब बेसिक से उनका पूरा क्लियर नहीं होता है। किसी आर्ट्स वाले बंदे से अपन अगर ये पूछ लो कि यार अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है, तो बंदों को वही पता नहीं रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब अगर आप 11th क्लास में आर्ट्स लेते हो और अगर आप पूरा पूरा पढ़ते हो, मतलब कि यदि आप समझ करके पढ़ते हो कि भूगोल ऐसा है तो क्यों है, यहाँ पर मानसून ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अर्थशास्त्र में इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, उदारीकरण की जो नीति है, बहुत सारे आपके चैप्टर्स आएंगे। आपको जितनी भी जो नीति है वो अगर आप आर्ट्स समझ करके याद करते हो तो आपको आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आपने 11th 12th में अगर आपने सही तरीके से आर्ट्स की तैयारी कर ली है, एनसीईआरटी की जो किताब होती है, जो कि अब मध्य प्रदेश में भी आ गई है और सेंट्रल स्कूल में भी आ चुकी है, अगर आपने उसको सही तरीके से तैयार कर लिया, तो आगे चल के यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो या फिर आगे चल कर अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हो, तो आपको आर्ट्स लेने के लिए बहुत आसानी होगी। जो भारत देश में पहली लड़की जिसने 21 साल की उम्र में, एक टीना डाबी का नाम सुना होगा आपने, 21 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करी थी और कलेक्टर बनी थी, है ना, आईएएस अधिकारी बनी थी। टीना डाबी ने 11th क्लास में, उसका टारगेट था कि मुझे क्या बनना है, टीना डाबी का टारगेट था कि मुझे आईपीएस या फिर आईएएस अधिकारी बनना है। तो टीना डाबी ने 2 महीने साइंस लेने के बाद फिर अपना सब्जेक्ट आर्ट्स करवाई थी। साइंस में भी बहुत, साइंस का वीडियो बनाऊंगा कि साइंस वाले आगे चल के क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स वाले भी आगे चल करके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। बाकी आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपके मन में यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।